चलेगा फ्रेश स्टार्ट। तो मैं ना बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूँ, ठीक। आपके कोई भी डाउट होंगे तो वो अपने आप ही हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले कि लिनक्स क्या है, व्हाट इज लिनक्स, बताइए। इट्स अ कर्नल, है ना। कर्नल है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। इट्स अ कर्नल। कर्नल क्या होता है? कर्नल मींस इनर मोस्ट कोर, सबसे अंदर का पार्ट। अगर आप हार्डवेयर को देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। पहले हार्डवेयर होगा, राइट। हार्डवेयर के ऊपर कर्नल आएगा, राइट। कर्नल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है और कर्नल आएगा, राइट। ओ तेरी कौन चला गया, चलो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक से बनाते हैं, राइट। कर्नल आ गया। कर्नल के ऊपर शेल आएगा। आपने शायद स्कूल कॉलेज में ये पढ़ा होगा, इस, है ना, इस तरीके से ही शेल आएगा और फिर यूजर आएगा, है ना। ठीक है, अमित समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। हम जो इंटरेक्शन करते हैं हम शेल से करते हैं। हम लोग इंग्लिश में कमांड देते हैं, मशीन तो इंग्लिश नहीं समझती, है ना। मशीन तो बाइनरी में करेगी बात। तो शेल क्या काम करता है, आपने कमांड इंग्लिश में दी, शेल कर्नल को पास करता है, कर्नल उसको बाइनरी में या मशीन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करके हार्डवेयर से इंटरेक्ट करवाता है, जो भी काम करना होता है करेगा और वापस मुझे जवाब दे देगा, राइट। तो काफी लोग बोलेंगे कि लिनक्स ओएस है, ओएस नहीं है, कर्नल है। इंजन मान लीजिए कार का, राइट, बॉडी अलग हो गई कार का, शायद ये एग्जाम्पल दिया होगा उन्होंने हमको, ठीक है। हाँ, तो ये कर्नल है हमारा सबसे पहले। जब हम बोलते हैं लिनक्स फ्री है तो कर्नल फ्री है, राइट। कर्नल फ्रीली अवेलेबल है, कहां पे है? www.kernel.org, राइट। www.kernel.org। आप इस वेबसाइट पे जाके कर्नल कब से शुरू हुआ, कितने वर्जन्स हैं, वो सारा कुछ निकाल सकते हैं, ठीक। अब कर्नल यहां रखा हुआ है, लिनक्स एज अ कर्नल इज फ्री, मतलब इंजन कैसे बना वो नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है भाई। अब आपने नाम सुना होगा रेड हैट, सूजे, उबंटू, मैंड्रेवा, फेडोरा, ये अब ये सब क्या है? लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। हाँ, जैसे अब रेड हैट एक कंपनी है, आप समझो कार का इंजन कैसे बनेगा वो नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है, बस कार नहीं, कार के इंजन का जो है ब्लूप्रिंट। अब रेड हैट कंपनी आई, उसने बोला यार ये तो बढ़िया इंजन है यार, माइलेज अच्छी देता है, एवरेज बढ़िया है, रिपेयर कम है, वियर एंड टियर कम है। तो रेड हैट ने क्या करा, ये कर्नल यहां से उठा लिया, समझ गए। रेड हैट यूएस बेस्ड कंपनी है, रेड हैट ने कर्नल उठा लिया, इंजन उठा लिया, समझ गए, लिनक्स कर्नल उठा लिया और इसके ऊपर अपना जीयूआई बना दिया, समझ में आया। अपने सिक्योरिटी फीचर्स बना दिए, अपने एप्लीकेशन डाल दिया, राइट, अपने सॉफ्टवेयर सपोर्ट सब कुछ डाल दिया, राइट। जैसे आपने ट्रक देखे होंगे ना, चैसी आती है ब्लैंक, तो चैसी थोड़ी कुछ कुछ करेगी, चैसी के ऊपर आपकी मर्जी, आप बस बना लो या जो है ट्रक बना लो, ऐसे ही है। तो कर्नल उठाया और कर्नल के ऊपर रेड हैट ने अपना जीयूआई डाल दिया, ग्राफिक्स डाल दिए, अपने एप्लीकेशंस डाल दिए, राइट, अपने सिक्योरिटी फीचर्स डाल दिए, राइट, अपना सपोर्ट डाल दिया और इसको डब्बा बंद करा, ठीक, इसका डब्बा बंद करा और इसको रेड हैट लिनक्स के नाम से बेचना शुरू कर दिया। समझ में आ गई बात? बताओ, हमें समझ में आ रहा है? यस सर। राइट, इसको रेड हैट लिनक्स के नाम से बेचना शुरू कर दिया। कर्नल चेंज नहीं कर सकता वो, इंजन चेंज नहीं कर सकता, इंजन वही है। अब एक सूजे नाम से कंपनी है, या उबंटू सुना होगा आप लोगों ने। उबंटू कहां से है? साउथ अफ्रीका, राइट, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से है। उबंटू ने भी यही काम करा, सेम कर्नल उठाया, कर्नल वही रहेगा, राइट, वही कर्नल उठाया इन्होंने, पर इन्होंने अलग तरीके से जीयूआई बना दिया, समझ रहे हो। इनके एप्लीकेशन के नाम अलग थे, राइट, इनका सपोर्ट अलग था, इन्होंने अलग बना दिया, डिजाइन अलग कर दिया भाई, और क्या है। हाँ, वो नीचे से खोल रहा था, ये लेकिन ऊपर से खुल रहा है, एप्लीकेशन के नाम बदल दिए। तो इनका अपना जीयूआई आ गया, इनके अपने एप्लीकेशन आ गए, इसमें शायद सिक्योरिटी फीचर कम हो, शायद ज्यादा हो एज कंपेयर टू रेड हैट, राइट। इन्होंने अपना सपोर्ट डाल दिया, इन्होंने इसको डब्बा बंद करा एंड दे स्टार्टेड सेलिंग इट एज उबंटू लिनक्स। एक बात ध्यान रखिएगा, लिनक्स वर्ड यूज करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि वो लिनक्स का कर्नल यूज कर रहे हैं, खाली उबंटू नहीं लाइक बोल सकता, उबंटू लिनक्स। समझ में आ रहा है अमित, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब एक सूजे है कंपनी, नाम सुना है? सूजे कहां से है? यस सर। जर्मन, जर्मनी।
राइट। ये जर्मन है, इन्होंने भी यही लिया। अब ये जर्मन है, कुछ नया ही जो है करेंगे, तो इन्होंने भी यही कर्नल उठाया लिनक्स का, इन्होंने अलग तरीके से जीयूआई बना दिया, राइट, अलग बना दिया कुछ। इनका जीयूआई बिल्कुल अलग था, इनके एप्लीकेशन के नाम अलग थे, राइट, इनका सपोर्ट सिस्टम अलग था, इनका सिक्योरिटी फीचर्स अलग थे। इन्होंने इसको डब्बा बंद करा और स्टार्टेड सेलिंग इट एज सूजे लिनक्स। समझ में आ गया? इनको डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं भाई लोगों, लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, राइट, दीज आर डिस्ट्रीब्यूशंस। कई बार प्यार से लोग इन्हें जो डिस्ट्रोज बोल देते हैं, डिस्ट्रोज। कुछ लोग फ्लेवर बोलते हैं जो गलत है। आप हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, डिस्ट्रोज बोलिए, फ्लेवर खाने की नहीं है ना कोई चीज। तो दुनिया में इस तरीके से ना 380 से ऊपर लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्यादा ही होंगे शायद। तो अगर आपको और देखना है इनके बारे में, तो एक वेबसाइट है www.distrowatch.com, ये आप गूगल करना आज जाके, राइट। इस वेबसाइट पे जाके देख, मतलब कितने लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी कंट्री से क्या है, किसका मार्केट शेयर है, कब से चल रहा है, उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, राइट, distrowatch.com। तो लिनक्स हमारा कर्नल है, कर्नल फ्री है। रेड हैट एक सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन है रेड हैट का। हम लोग रेड हैट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रेड हैट के पास है। अब जैसे सूजे है, सूजे का ना यूरोप में बड़ा अच्छा होल्ड है, क्योंकि वो जर्मन कंपनी वहीं का है, राइट। उबंटू भी बहुत यूज हो रहा है, अब तो क्लाउड पे बहुत यूज होता है, ज्यादातर डेस्कटॉप्स में लोग यूज करते हैं। सर्वर फिर भी ज्यादातर रेड हैट पे चलता है, तो इसीलिए हम रेड हैट कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई सवाल? हाँ, नो सर। बहुत बढ़िया, हटा दो इसको। लिख क्यों रहा है? तो जब लाइक मिल ही जाएगा, वरना स्क्रीन, क्या नाम बोल रहा, स्क्रीनशॉट बोल रहा हूँ, फोटो खींच लो उसका, मतलब इफ यू विश। लिखना है तो आपकी मर्जी है, वो आप करना चाहो तो कर लो। रुको, हाँ लिख लो, लिख लो, लिख लिया, ठीक है, हटा दो उसको। चलिए, तो मुझे लिनक्स समझ में आ गया आपको, है ना। कर्नल इज दैट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर विच विल इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर फॉर द यूजर ऑन बिहाफ ऑफ यूजर। तुम इंजन में खुद थोड़ी गियर चेंज करते हो, समझो। तुम्हारा डैशबोर्ड है कार का, डैशबोर्ड है शेल, तुम तो डैशबोर्ड से बात कर रहे हो, तुमने बटन दबा दिया कार स्टार्ट करने का, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अंदर कितने प्रोसेस हो रहे हैं? समझो बात को। हमने बटन दबा दिया, हम डैशबोर्ड पे काम कर रहे हैं, कार सीखना है। कार सीखने का मतलब क्या, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी क्या? मेरे है तो मैकेनिकली भाई वो, हमें सिर्फ डैशबोर्ड सीखना है। भाई ऑन कहां से होगा, गियर कैसे चेंज करेंगे, अंदर वो कैसे काम कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, ना ही हमें इंटरेस्ट है ना। हमें उस पर को ऑपरेट करना आना चाहिए। आपने बटन दबाया, कार स्टार्ट हो गई, दैट्स इट। या चाबी घुमाई, कार स्टार्ट हो गई। अब आपने बटन दबाया, बैटरी क्रैंक हुई, स्टार्टर लाइक जो है मोटर स्टार्ट होती है, वो आगे बढ़ता है, मेन क्रैंक शाफ्ट को लाइक जो घुमाता है, फिर स्पार्क प्लग काम है। आप सोचो, कार खरीदने से पहले आपकी इस तरीके की जो है क्लासेस होने लगे, तो लोग कार खरीदना बंद कर देंगे। अब पागल है क्या? भाई हमें कार चलानी, भाई हमें नहीं सीखना। तो हम क्या करते हैं, हमने कमांड लिखा, एंटर मार दिया, हम शेल पे काम कर रहे हैं, डैशबोर्ड पे। अब आपने एक कार चला ली, तो कोई भी कार जो है आप चला लोगे, क्या फर्क होगा यार, मुझे बताओ। जैसे अभी कोई कार ड्राइव कर रहा है, कोई बाइक, चलो बाइक का एग्जांपल, बाइक भी वही है। हर बाइक में, चाहे हीरो होंडा हो, चाहे होंडा हो, यामाहा हो, कावासाकी हो, कोई हो, बेसिक आर्किटेक्चर तो बाइक का सेम ही है ना। दो पहिए, बीच में इंजन, ऊपर टंकी, नीचे टंकी तो नहीं आएगी भाई, है पक्का ना। हैंडल आगे रहेगा, यहाँ तो नहीं होगा पीछे, भाई ये नहीं आई है, नहीं। अब आपने अगर बाइक चलाता, भाई कौन सी बाइक चलाते? ग्लैमर। उसमें अभी मैं अगर आपको अपनी बाइक दूं, तो आप मुझसे सिर्फ एक सवाल करोगे, चला लोगे? गियर शिफ्ट पैटर्न क्या है, बस खत्म। भाई मेरी वाली में तो चारों नीचे थे, इसमें क्या है, एक नीचे चार ऊपर, कैसे, दैट्स ऑल। क्लच वही है, ब्रेक वही है, हेडलाइट वही है, 5 मिनट लग जाएंगे मैक्सिमम। तो अगर मैंने एक लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर लिया, तो दुनिया में लिनक्स के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम काम कर सकते हो। अगर 1-2 दिन लग जाएंगे समझने में, यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम ये है, वहां पर ये होगा, बस। और क्या होगा, एप्लीकेशन तो होगा। कार का डैशबोर्ड है, एक कार चलानी आती है तो भाई कोई भी चला लेगा, क्या फर्क पड़ेगा। एसी का बटन यहाँ नहीं है, यहाँ है ना। गियर शिफ्ट रिवर्स ऐसे नहीं है, उसमें ऐसे उठा के ऑटोमेटिक है। और क्या है यार, सनरूफ आ गई, एक्स्ट्रा फीचर है। एक में 2 एयरबैग है, एक में 6 एयरबैग है, 6 एयरबैग है, सिक्योरिटी फीचर बहुत है, पैसा ज्यादा है, बट बेसिक कार विल रिमेन सेम, राइट। समझ आ गया? अच्छा, हमें समझ आ रहा है? यस सर। कहाँ रहते हो अमित? सर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सर।
कहाँ पे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो दूर है भाई, सही है। मौसम कैसा वहाँ? मौसम सर ठीक है, ठीक है, चलो धूप यहाँ है। भी ठीक है, अब यहाँ पे ठंड होगी। अच्छा, एक और चीज जो आपको पता होना चाहिए, FHS स्टैंडर्ड, फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड, मालूम है ये? पढ़ा था इस बारे में? हाँ। रूट बूट, हाँ, FHS स्टैंडर्ड है ना, हाँ। FHS बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। आप समझिएगा, अब जैसे विंडोज की बात करते हैं, मैं इसको कंपेयर करता हूँ विंडोज से। विंडोज पे तो आप सबने काम किया ही, और लिनक्स, राइट? मैंने लिनक्स लिखा है, रेड हैट नहीं लिखा। मतलब हर लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे यही रहेगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, राइट? विंडोज में क्या होता है, योर ओएस स्टार्ट विद सी ड्राइव, है ना? सी ड्राइव के ऊपर तो कुछ नहीं होता। यहाँ पे इसको क्या क्या बोलते हैं, रूट स्लैश या रूट, इट इज बीइंग प्रोनाउंस्ड एज रूट, बोलते रूट है, राइट? तो जो वहां सी ड्राइव है, ये यहाँ पे रूट है, कोई दिक्कत है? हाँ, अच्छा। और क्या होता है विंडो में, कोई इंपॉर्टेंट फोल्डर का नाम पता है? बताओ, विंडोज पे तो सारे काम कर रहे हैं, कोई और इंपॉर्टेंट फोल्डर विंडोज में? हाँ, सारे विंडो चैंपियन हो यार तुम तो। प्रोग्राम्स की फाइल, फोल्डर का नाम बता। प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम की फाइल्स नहीं, प्रोग्राम फाइल्स, है ना? एक यूजर्स फोल्डर होता है। अच्छा, मेरी आदत है, मैं तंग करूंगा आप लोगों को बहुत उल्टे पुल्टे सवाल कर करके, तो डोंट फील बैड कि यार ये क्या कर रहा है। यूजर्स फोल्डर में क्या होता है भाई? बिल्कुल ठीक ठीक बात है ना? जितने यूजर मैं बनाऊंगा, उनका एक एक फोल्डर यूजर फोल्डर के अंदर बनता रहेगा, ऐसे ही है ना? मैंने आलोक यूजर बनाया, तो यूजर्स के अंदर एक आलोक फोल्डर बन गया। इस आलोक फोल्डर में फिर इसकी डाउनलोड्स, है ना, पिक्चर, डॉक्यूमेंट रूट, है ना, डॉक्यूमेंट्स, ऐसे ही है ना? एक अगर मैंने अमित बनाया, तो एक अमित भी फोल्डर बन जाएगा यहाँ पर, ऐसे ही है? इसमें अमित का डाउनलोड्स, ऐसे ही है? यहाँ पे इसको स्लैश होम बोलते हैं। तो ये क्या स्टोर कर रहा है? यूजर प्रोफाइल, एम आई राइट? तो कितना आसान है यार। तो अगर मैं लिनक्स में आलोक नाम से यूजर बनाऊंगा, तो होम के अंदर आलोक बन जाएगा एक। समझ में आ गया? वैसे ही जो वहां हो रहा है, यहां पर भी होम के अंदर एक अमित बन जाएगा, राइट? फॉर एवरी यूजर यू विल हैव अ फोल्डर। क्या स्टोर कर रहा है? यूजर प्रोफाइल। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ठीक। और कौन सा होता है? एक प्रोग्राम फाइल्स होता है ना? प्रोग्राम फाइल्स इंपॉर्टेंट फोल्डर है ना इसके अंदर। प्रोग्राम फाइल्स में क्या होता है? अमित, तुम चलो अमित, अब आप बताओ, प्रोग्राम फाइल्स में क्या यस होता है? सर। प्रोग्राम फाइल्स में क्या होता है? सर प्रोग्राम्स की डिटेल होंगी। जो मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ, मैंने एमएस वर्ड इंस्टॉल कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो प्रोग्राम फाइल्स और उसकी सब डायरेक्टरीज में जाएगा, ठीक बात है, राइट? यहाँ पे वो यूएसआर होता है, बाइनरीज, यूएसआर, यूजर रिसोर्सेज, राइट? ठीक है। अच्छा, लिनक्स, विंडोज, अच्छा बताओ, विंडोज पहले आया कि लिनक्स पहले आया? भाई सर साहब, लिनक्स आया होगा। कंप्यूटिंग जो है लिनक्स से शुरू हुई है। 1950 के आसपास से कंप्यूटर्स जो शुरू हुए, वो कमांड लाइन से शुरू हुए। पहले लिनक्स आया, विंडोज तो 80s में आया कहीं जाके। हाँ हाँ हाँ, उसने कर्नल बनाया था। तो यूएसआर में आपके एप्लीकेशन हो गए, राइट? अच्छा, विंडोज ना सिक्योरिटी को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया। विंडोज का पहला ऑब्जेक्टिव था कन्वीनियंस, यूजर फ्रेंडली हो जाए यार, सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पर भी सिक्योरिटी चाहिए, वहां पे इनकन्वीनियंस आएगा ही आएगा। सिक्योरिटी नेवर कम्स विद इनकन्वीनियंस। जैसे एयरपोर्ट, आईफोन में कैसे इनकन्वीनियंस है? नहीं, सिक्योर तो है, पर इनकन्वीनियंस थोड़ी है, कोई परेशानी क्या है, मुझे पैसा ज्यादा लगेगा वो है बस। नहीं, सिक्योर है, नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ इनकन्वीनियंस, परेशानी। एप्पल को यूज करने में कोई परेशानी थोड़ी है, पैसे की परेशानी है बस। हाँ, वो नहीं करेगा, ब्लूटूथ नहीं होता, है ना? तो वो सिक्योर है, पर वो आप बोल सकते हो कि यार ब्लूटूथ नहीं है, इनकन्वीनियंस है। पर आप ये बताओ, आप एयरपोर्ट जाते हो, और आप रेलवे स्टेशन जाते हो, और आप बस स्टॉप जाते हो, कहाँ पे ज्यादा परेशानी खड़ी होती है आपके लिए? एयरपोर्ट पे।
साला बैग खुलवा लो, जूते पहने अगर एंकल तक के तो जूते खुलवा लेगा, बेल्ट खुलवा ले, भाई पागल कर रखा है इंसान। पर यू फील मोर सिक्योर देयर, राइट? यू डोंट फील दैट सिक्योर एट एयरपोर्ट, ओ सॉरी रेलवे स्टेशन। वहां आसान है, अरे चलो चलो सारे चलो, एक छोड़ने आया, एक जाने आया, 4 लोग छोड़ने आए। एयरपोर्ट पे नहीं घुस सकते। एयरपोर्ट पे आपका एक बार अंदर गए तो वही है जो जो जा रहे हैं। दैट इज मोर सिक्योर पर मोर इनकन्वीनियंस, है ना? तो विंडोज कभी भी सिक्योरिटी को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया। इसका एक छोटा एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूं, मैं और भी दूंगा। जैसे विंडोज में बाय डिफॉल्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर नाम से यूजर अकाउंट बन जाता है, उसको फुल राइट्स होते हैं। उसका प्रोफाइल कहाँ होता है? अब बताओ, उसका प्रोफाइल कहाँ होता है? यूजर प्रोफाइल कहाँ होता है उसका? प्रोफाइल तो बनता होगा ना उसका, डाउनलोड, उसका डॉक्यूमेंट सी में, यूजर्स में, यूजर्स में। अब देखो कि कितना बड़ा ड्रामा है ये। ड्रामा क्यों है यार? जहां मेरे नॉर्मल टीम मेंबर हैं उसी फोल्डर में एडमिनिस्ट्रेटर का भी प्रोफाइल है। गलत नहीं है ये? मतलब एक ही कमरे में बॉस भी बैठ के काम कर रहा है और एम्प्लॉय भी बैठ के काम कर रहा है। होता कभी ऐसा नहीं होता, बॉस का केबिन अलग होता है। लिनक्स में ऐसा नहीं। लिनक्स में जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, लिनक्स में उसको रूट बोलते हैं, है ना? और उसका जो प्रोफाइल होता है, मैं थोड़ा अलग करूं, उसका प्रोफाइल होता है स्लैश रूट। इसको बोला जाता है स्लैश रूट। बोलिए सही, वो रूट है, ये स्लैश रूट है। समझ आ गई बात? इसमें मेरा एडमिन का प्रोफाइल होगा। समझ में आया? यूजर्स होम में नहीं जाएगा, विंडोज में कहां जा रहे हैं? उसी में जा रहे हैं, राइट? फिर यूएसआर में क्या आ गया? आपके एप्लीकेशंस आ गए। एक आपका बिन होता है इसमें, बाइनरी, नॉर्मल बाइनरीज, नॉर्मल कमांड। बिन का मतलब क्या हुआ? बाइनरी। ऐसी कमांड्स जो डेंजरस नहीं है। मतलब मेरे सर्वर, देखो हम सर्वर की बात कर रहे हैं, डेस्कटॉप की बात नहीं कर रहे। जब मैं लिनक्स की बात कर रहा हूं तो मैं एक ऐसी मशीन की बात कर रहा हूं जिसको मेरे पूरे टीम मेंबर एसएसएच करके रिमोटली काम काम कर रहे हैं, सब लोग डेटा कॉपी कर रहे हैं। आपका लैपटॉप नहीं है वो। तो बिन के अंदर क्या होता है? नॉर्मल बाइनरीज होती हैं, ऐसी कमांड्स जो डेंजरस नहीं है। कोई भी चला ले सर्वर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉपी कमांड, कैट कमांड, डेट कमांड, इससे सर्वर की स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। हर वो कमांड जो स्टैंडर्ड बाइनरीज है, उससे सर्वर स्टेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई शटडाउन, फॉर्मेट, ये कमांड बिन में नहीं होगी। बिन नॉर्मल बाइनरीज, राइट? बिन का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल बाइनरीज, राइट? नॉर्मल बाइनरीज जो डेंजरस नहीं है। समझ में आ गया? अब आपके घर में छोटे बच्चे हैं अगर, तो चाकू छुरी या कुछ है तो बाहर जो है कॉफी टेबल पे ही जो है छोड़ देते हो, या अंदर किचन में ड्रॉअर के अंदर संभाल के रख रखते हो? बाहर बाहर छोड़ देते हैं, संभाल लेते हैं। बच्चा है यार, मारूं तो कहीं। अगर वेपन है तो उसको और भी अंदर रखोगे। ये नहीं कि बाहर रखा है भाई साहब हमारे पास ये बंदूक भी है, नहीं ना। जो डेंजरस कमांड्स हैं वो लिनक्स में जाती है एस बिन, सिस एडमिन बाइनरी, राइट? यहां क्या आ गई? डेंजरस कमांड्स। वो कमांड्स जो सर्वर को अनस्टेबल कर सकती है, जैसे फॉर्मेट, हाँ, शटडाउन, रिबूट, मतलब कुछ भी। तो क्या ये डेंजरस कमांड्स नॉर्मल यूजर को देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। एसबिन में जो कमांड्स हैं वो सिर्फ रूट ही एग्जीक्यूट कर सकता है। समझ आ गई बात? इज दैट क्लियर? समझ आ गया? आ रहा समझ में? ठीक है, ठीक है। और क्या होता है भाई? और भी है इसमें, जैसे लॉग्स। सर्वर पे लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट यूजर जो है हमारा, एक तो नॉर्मल एम्प्लॉई है, समझो बात। एक तो नॉर्मल एम्प्लॉई है, आप लोग हो गए। जैसे विंडोज में है, आलोक नॉर्मल एम्प्लॉई है, अमित नॉर्मल एम्प्लॉई है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास फुल एक्सेस है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी काम जो लाइक जो कर सकता है ना, रोक सकते हो क्या उसको? तो एडमिनिस्ट्रेटर के मैं 2 सींग बनाया था, ये एडमिन है। एडमिन कोई भी काम कर लेगा। इस तरीके से ये नॉर्मल एम्प्लॉई है। आलोक भी जो है नॉर्मल एम्प्लॉई है। जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है उस यूजर को यहाँ पे रूट बोलते हैं, बोला है ना? तो रूट हमारा कौन हो गया? सुपर यूजर। इसके भी सीइंग बोल देते हैं। तो ये सीइंग वाला व्यक्ति ही एसबिन के अंदर जाके कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है। समझ आ गई बात? हाँ, नॉर्मल यूजर नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप परमिशन ना आए। वो भी हम सीख लेंगे, है ना? उसको सूडो बोलते हैं, सीख लेंगे। तो एसबिन हो गया। अच्छा, और क्या होता है? यहाँ पे टेम्प होता है, टेम्पररी फाइल्स होती है ना, बहुत सारी होती है। यहाँ पर भी टेम्प होता है, उसको टीएमपी बोलते हैं।
टेम्परेरी फाइल। टेम्परेरी जो टीएमपी जो होता है वो वर्ल्ड राइटेबल होता है। वर्ल्ड राइटेबल का मतलब क्या हो गया भाई लोगों, इस फोल्डर में कोई भी आके फाइलें कॉपी कर सकता है, फाइलें बना सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी यूजर टेम्प है, टेम्परेरी है। और बाय डिफॉल्ट कुछ टाइम के बाद अगर मैंने इसमें फाइल बना दी तो यार ये तो बेवकूफी हो जाएगी, लोग फाइलें बनाए जा रहे हैं, मूवी कॉपी कर दी भाई किसी ने सर्वर पे, बताओ मूवी कॉपी करिए शोले, है ना? तो स्टोरेज खा रहे हो आप, तो स्टोरेज अब्यूज कर रहे हो। तो टेम्प में ये रूल होता है कि मैंने एक फाइल कॉपी कर दी, मान लो 4 GB की मूवी कॉपी कर दी मान लेते हैं, अगर मैंने उसको 30 दिन तक या 60 दिन तक, ये पॉलिसी में चेंज कर सकता हूँ, मैंने उसे नहीं छुआ मतलब नहीं खोला तो अपने फट जाएगी। तो टेम्परेरी पर आपको पता होना चाहिए, यहां पर भी टेम्प होता है, उसको टीएमपी बोलते हैं, और ये वर्ल्ड राइटेबल होता है, मतलब मेरे सर्वर को एक्सेस करने वाला कोई भी व्यक्ति टेम्प में जाके फाइलें बना सकता है, कोई दिक्कत है? ठीक है, लॉग्स होते हैं, राइट, लॉग्स होते हैं, लॉग्स विंडोज में भी होते हैं, पर हमने आज तक कभी कुछ किया नहीं लॉग्स को लेके। तो यहाँ पर भाई सर्वर पे लॉग बहुत जरूरी है। लॉग अगर आपने डिलीट कर दिए तो इससे पहले कंपनी लात मारे ना भाग जाओ, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, लॉग डिलीट करने के बाद है भाई साहब छोड़ेगी नहीं कंपनी आपको। तो यहां पर एक रेड हैट लिनक्स में एक लोकेशन होता है वेरलॉग। वेरलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें मेरे लॉग्स जाते हैं, एंड आई हैव टू मेक श्योर कि वेरलॉग को कोई फालतू बंदा एक्सेस नहीं करेगा। लॉग डिलीट हो गया तो जॉब गई, 100% है गई। ठीक है, लॉग में क्या होगा, कब से सर्वर पे किस बंदे ने क्या क्या करा। अब सर्वर खराब हो गया भाई, तुम्हारा पर्सनल लैपटॉप तो है नहीं कि मैं नहीं करा होगा, तुम्हारी टीम में जो है 100 लोग काम करते हैं भाई, कौन कौन कर गया, है ना? पकड़ना है मुझे उसको, तो लॉग्स देखने बहुत जरूरी। तो लॉग्स कहाँ जाएंगे, वेर लॉग। इसमें एक और फोल्डर होता है बूट, बूट के अंदर कर्नल जाता है, कर्नल, राइट, कर्नल गोज अंडर बूट, राइट। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे सब कुछ ही सी ड्राइव में है। तो और भी फोल्डर्स हैं, पर आपको ये बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, रूट, होम, स्लैश रूट, यूएसआर, बिन, एस बिन, हाँ एक तो भूल गया भाई बहुत इंपॉर्टेंट, एटसी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, इसमें एटसी होता है, एटसी बोलते हैं भाई, ईटीसी नहीं बोलते हैं, इट इज बीइंग प्रोनाउंस्ड एज एटसी, राइट, एटसी। इसमें क्या जाएगा, कॉन्फ़िगरेशंस, जितनी सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन करी आपने, आईपी एड्रेस से लेके होस्ट नेम कुछ भी करा, वो सारा एटसी और उसकी सब डायरेक्टरीज में जाएगा। एटसी के अंदर खाली सुपर यूजर एक्सेस वाले बंदे ही मॉडिफाई कर सकते हैं फाइलें। आप सोचो यार, कोई भी ऑर्डिनरी बंदा आया सर्वर का नाम चेंज कर गया आईपी चेंज कर गया, बैंड बच जाएगी भाई हमारी। तो एटसी विल बी एक्सेसिबल ओनली इफ यू हैव सुपर यूजर एक्सेस। समझ आ रहा है अमित, समझ आ रहा है? यस सर। तो ये एफएचएस स्टैंडर्ड है, और भी हैं, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा हम और देख लेंगे। मैंने ये लिनक्स के नीचे लिखा है, मतलब ये लिनक्स के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है सब में सेम होगा ये। सूजे ऐसा नहीं बोल सकता हम तो जर्मन है, हम तो होम के अंदर रखेंगे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ऐसा नहीं होगा भाई साहब, यू हैव टू फॉलो अ स्टैंडर्ड, वरना तो पागल हो जाएंगे लोग। इज क्लियर? तो इसको एफएचएस स्टैंडर्ड बोलते हैं। कोई सवाल? हाँ, फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड लिख देता हूँ, फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। कोई बात नहीं ना, पढ़ रहे हैं, मजे लो, बैठो आराम से। पर मैं सवाल करूंगा ना, अगर ये जवाब नहीं है तो मैं ठीक करूंगा कल। समझ आ गया? कोई डाउट है भाई लोगों? अमित भाई कोई डाउट है? नो सर। चलिए हटा दूं इसको, ये भी क्लियर हो गया। अब जरा इंस्टॉलेशन की बात करते हैं ना। इंस्टॉलेशन तो कर लिया होगा आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं? किसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया? फिर से कर दे, मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा कौन सा डेट है उस पे, है ना, लर्निंग के लिए तो है। अच्छा, अब एक स्वैप पार्टीशन भी तो होता है विंडोज में,
स्वैप स्वैप भी होता है ना, स्वैप विंडोज में भी क्या होता है, स्वैप होता है। हम्म, नहीं पता क्या हाँ कुछ कुछ ऐसा है पर कुछ कुछ नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ कुछ होता है ना, ठीक है। देखो स्वैप समझना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट मी, आपके आसपास में अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, आपके आसपास 99.9% लोगों को नहीं पता है, जो काम कर रहे हैं ना उन्हें भी नहीं मालूम है, ठीक है। स्वैप की बात करते हैं, क्योंकि जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो स्वैप बनाऊंगा, तब मैं नहीं समझाऊंगा कि स्वैप क्या है। अब समझ लो स्वैप क्या होता है। लोग दो टर्म्स में कंफ्यूज करते हैं, वर्चुअल मेमोरी और स्वैप, दोनों एक ही माना जाता है ना। वर्चुअल मेमोरी और स्वैप ज्यादातर लोग बोलते हैं एक ही तो है यार, वर्चुअल मेमोरी और स्वैप, राइट, ऐसे ही है। गलत। वर्चुअल मेमोरी अलग कंसेप्ट है, स्वैप अलग कंसेप्ट है। वर्चुअल मेमोरी होता है द टोटल मेमोरी अवेलेबल टू द सिस्टम, इज दैट क्लियर? टोटल मेमोरी अवेलेबल टू द सिस्टम। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसको वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। डोंट कंफ्यूज इट विद स्वैप। मेरे पास एक मशीन में क्या होगा, पहले तो सीपीयू होगा, है ना। सीपीयू में अपनी मेमोरी होती है, L1 L2 L3 कैश होता है, हालांकि वो केबी में होता है पर मेमोरी तो है उसकी अपनी। तो L1 L2 L3 ऐसे ही होता है। L1 कम होती है, L2 थोड़ी और ज्यादा बड़ी होती है, L3 और बड़ी होती है। बहुत महंगी मेमोरी है ये सीपीयू के ऊपर ही होती है मेमोरी। जो सीपीयू करंट प्रोसेस कर रहा है उसको भी स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। L1 L2 L3 कैश बोलते हैं इसको, आपने नाम सुने होंगे, L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश, राइट। सो L1 L2 L3 सबसे पहली मेमोरी ये है, राइट। महंगा होता है, केबीज में ही जाएगा। पर मैं कैलकुलेशन को समझने के लिए मान लो इसको मैं जो है 10 MB कर देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। सीपीयू सीपीयू की मेमोरी अपनी, सीपीयू पे अपनी मेमोरी होती है, उसको L1 L2 L3 कैश बोलते हैं। नहीं, रोम नहीं, सीपीयू है। तो ये केबीज में होता है, आप ये देख भी सकते हो, आप कमांड्स के थ्रू देख सकते हैं कि मेरे पास L1 L2 L3 कैश कितना है, मैं आपको दिखाऊंगा ये सब। पर पहले समझ लो वर्चुअल मेमोरी क्या है। हम देखते हैं हमारी मशीन में कितनी मेमोरीज अवेलेबल है ना। एक तो ये है, छोटा है पर है तो भाई, इग्नोर थोड़ी कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा कैलकुलेशन के लिए कर लेता हूँ कि टोटल ये तीनों मिला के 10 MB है। बहुत ज्यादा बोल दिया है। एक आपके पास इसके बाद रैम होता है, मेमोरी, हाँ मेमोरी बोलेंगे, रैम नहीं बोलेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? मेमोरी होता है जिसको आप लोग रैम बोलते हैं। ये मान लो मेरे पास 32 GB है, ऐसे है ना, ठीक है। इसके बाद मेरे पास स्टोरेज आता है, हार्ड डिस्क, स्टोरेज बोलते हैं। हार्ड डिस्क अवॉइड करिए, कुछ नए शब्द सीखिए जो आपको थोड़ा सा अलग जो है दिखाएंगे कि हाँ ये बंदा ज्यादा जो है। राइट वर्ड्स यूज करना बहुत जरूरी है, इंटरव्यूज में कहीं पर भी बहुत जरूरी है, वरना वो लगता है बेवकूफी है, राइट। तो ये मेरे पास स्टोरेज है। अगर हम साइज भी देखें तो ऐसे ही होता है, स्टोरेज जितने पैसों में 32 GB रैम आएगी ना, उतने पैसों में तो 1 TB हार्ड डिस्क आ जाएगी, ऐसे ही, ठीक है। ये मेरा स्टोरेज है, 1 TB स्टोरेज मान लो। अब इसमें एक बात बताइए, अच्छा चलो ठीक है, पहले हम वर्चुअल जो है मेमोरी की बात करते हैं। तो मैंने स्वैप जो होता है वो हार्ड डिस्क पे ही मैंने थोड़ा सा स्पेस एलोकेट कर लिया स्वैप के लिए। मान लो मैंने 10 GB स्पेस एलोकेट कर दिया स्वैप के लिए, ठीक है। अभी कैसे करा क्या करा वो छोड़ देना, होता स्वैप हार्ड डिस्क पे ही है, ठीक है। तो स्वैप मैंने यहां बना दिया 10 GB। अभी वर्चुअल मेमोरी की बात करते हैं। तो टोटल मेमोरी मेरी मेरी मशीन में कितनी है, पहले तो 32 GB है रैम की, प्लस 10 GB है स्वैप की, राइट, प्लस 10 MB है L1 L2 L3, एम आई राइट। तो कोई 42.10 ऐसी कर रहा हूं, जो भी हुआ यार ये है, इतना मेरे पास जीबी है, एम आई राइट, इतने आ गए ना। दिस इज योर वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मीन्स टोटल मेमोरी जो सिस्टम के पास है
उसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। स्वैप उसका एक पार्ट है, स्वैप नहीं है वो। 90% लोग आपको कंफ्यूज करते मिलेंगे, स्वैप मतलब वर्चुअल। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं स्वैप करेंगे क्या, पर्पस क्या है इसका। चलो अब बताइए, चलो ये तो काम हमारा हो गया, आपको आज वर्चुअल मेमोरी तो क्लियर हो गई, राइट। अब स्वैप करता क्या है? अच्छा, आपका डेटा कहाँ होगा? अच्छा चलो ये भी छोड़ो, ये बताओ इसमें से सबसे फास्टेस्ट कंपोनेंट कौन है मेरे सिस्टम में? फास्टेस्ट कंपोनेंट ये मेरा स्वैप है ना, है ना? स्वैप है ना ये, इसको है। फास्टेस्ट कंपोनेंट कौन है मेरे मशीन में, सबसे तेज काम करने वाला? सीपीयू। सीपीयू भाई, सोचना क्या है उसमें, सीपीयू नैनो सेकंड्स में काम करता है भाई। फास्टेस्ट कंपोनेंट कौन है? सीपीयू। उसके बाद फास्टेस्ट कौन है? मेमोरी। सबसे स्लोएस्ट कंपोनेंट कौन है? हार्ड डिस्क, स्टोरेज। चाहे एसएसडी हार्ड डिस्क भी हो, सीपीयू के कंपैरिजन में बहुत स्लो है। समझ रहे हैं बात आप? डेटा स्टोर कहां करोगे? स्टोरेज में। डेटा प्रोसेस कहां होगा? सीपीयू पे प्रोसेस। मतलब स्टोर तो हो रहा है भाई सबसे स्लोएस्ट कंपोनेंट में, और उस पर काम कर रहा है सबसे फास्टेस्ट कंपोनेंट। सारा समझ नहीं आ रहा है यार। नहीं 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 नहीं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। ये आप जब फॉर्मेट करते हो तो आपकी हार्ड डिस्क ट्रैक्स और सेक्टर्स में जो है डिवाइड हो जाती है, मालूम है ना? ये तो चलो ऐसी बना दिया, मेरे को लाइंस ठीक नहीं आ रही। अब मान लीजिए आपका रेज्यूमे रखा हुआ है। रेज्यूमे कहां रखा होगा? स्टोरेज में रखा होगा, राइट। फास्टेस्ट कंपोनेंट कौन है? सीपीयू। कंसिडर सीपीयू एज मर्सिडीज एसएलके। स्लोएस्ट कंपोनेंट कौन है? कंसिडर स्टोरेज एज मारुति 800, पुराना वाला मॉडल। पैकेट किसके पास है? रेज्यूमे का पैकेट किसके पास है? मारुति के पास। देना किसको है? मर्सिडीज को। पास कर सकता है दोनों फुल स्पीड पे अगर भाग ले तो। हर कंपोनेंट मशीन में फुल स्पीड पे ही काम जो करता है, आधे पे तो नहीं करवा सकते। सीपीयू को बोल सकते हो भाई आधे पे काम कर, बोल सकते हो? नहीं, जो चलते ही फुल पे जो भागना शुरू करेगा। तो कैन यू पास डेटा फ्रॉम अ मारुति 800 टू मर्सिडीज? सीपीयू हार्ड डिस्क पे जाना अवॉइड करता है, ये प्रैक्टिकल है। सीपीयू अवॉइड गोइंग टू हार्ड डिस्क, क्या टुच्चा कंपोनेंट है यार, इससे कौन बात करेगा? क्योंकि हार्ड डिस्क पे जाने के लिए उसको ज्यादा सीपीयू साइकिल कंज्यूम करने पड़ते हैं। तो हमने क्या करा, तो ये तो हमारी मर्सिडीज होगी, सॉरी ये तो हमारी मर्सिडीज होगी भाई, है ना? ये हमारी मारुति होगी भाई, किसी के पास मारुति है तो नो ऑफेंस है। हमने बीच में रख दी होंडा। होना गया? अब होता क्या है, अब आपका रेज्यूमे यहां पे रखा हुआ, सीपीयू हार्ड डिस्क के पास अवॉइड करता है जाना छोटे छोटे काम, राइट। आपका रेज्यूमे रखा है यहाँ पे, आप क्या करते हो? एमएस वर्ड खोला, फाइल ओपन, रेज्यूमे को ब्राउज करा, खोल लिया, स्क्रीन पर आ गया, आपने काम करना शुरू करा। जब वो स्क्रीन पर आ गया तब वो कहां पर है? रैम में। वेरी गुड। जैसे ही वो स्क्रीन पे आता है तो आपका रेज्यूमे यहां आ गया। अब सीपीयू रैम से बात करता है, वो यहां मॉडिफाई हो रहा है। आप जो लिखते हो बोलते हैं ना, सेव कर ले भाई, सेव कर ले, सेव कर ले। अब आपने मॉडिफाई करना शुरू करा, रेज्यूमे मॉडिफाई करना शुरू करा। अच्छा, अब आप इस पे काम कर रहे हो। अच्छा, अब ध्यान से जो है समझिएगा, मेमोरी की जब हम बात करते हैं, मेमोरी की बात करी जाती है पेजेस के टाइम, राइट। कि मेमोरी के पेजेस होते हैं, जैसे डिस्टेंस को किलोमीटर्स में नापते हैं ना, मेमोरी को पेजेस में हम बात करते हैं। तो आप रेज्यूमे पे काम कर रहे हो ना, अभी लिख रहे हो, ये हो गया एक्टिव पेज। समझ आ गई बात कि इस पे काम चल रहा है। एक्टिव पेज समझ में आ गया? एक्टिव पेज क्या हो गया? वर्क गोइंग ऑन। आप वर्क गोइंग ऑन, आपने रेज्यूमे में लिखा आई हैव कंप्लीटेड माय आरएससीएसए, लिख दिया, तो वो मॉडिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ गई, नई लाइन आ गई। कहां पे लिखा गया है? अबे रोम गया तेल लेने, रोम रूम नहीं है, इन तीन में से बात करते हैं। आपने रेज्यूमे में मॉडिफाई कर दिया, आई हैव डन माय आरएससी। वो मॉडिफिकेशन कहां हुआ है? रैम में। वेरी गुड, वेरी गुड, रैम में हुआ। जब रैम में हुआ मतलब मेरा रेज्यूमे मॉडिफाई हो गया, पर मॉडिफाई कहां हुआ है? रैम में। इस टाइम पर अगर पावर चली गई तो क्या दोबारा मिलेगी? वो नहीं मिलेगी। तो इस टाइम पे जो मेरा रेज्यूमे रैम में है वो
डिफरेंट है फ्रॉम द रेज्यूमे इन द हार्ड डिस्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एग्री? इस पेज को बोलते हैं डर्टी पेज। इसका डर्टी पिक्चर्स मूवी से कोई लेना नहीं है, ठीक है? डर्टी पेज, डर्टी पेज का मतलब है कंटेंट इज मॉडिफाइड इन रैम। हार्ड डिस्क से उठा है, रैम में आ गया है, पर रैम में मॉडिफाई हो गया, राइट? मतलब मॉडिफाइड इन रैम, राइट? मॉडिफाइड इन रैम, बिल्कुल ठीक है, हो गया। अब आपने सेव का बटन दबा दिया। हम ये मान लेते हैं ऑटो सेव फीचर नहीं है, सेव का बटन दबा दिया। अब क्या होगा? क्या स्टोरेज में जाएगा? रैम। रैम के कंटेंट उठेंगे और हार्ड डिस्क में जाके राइट हो जाएंगे, ऐसे होगा। तो ये जैसे ही मैंने सेव का बटन दबाया, ये उठा और यहां पर आ गया, एम आई राइट? अब मेरा रेज्यूमे रैम में और हार्ड डिस्क में सेम है, एम आई राइट? अब ये बन गया नॉन डर्टी पेज। समझ आ रही बात? अब ये क्या बन गया? नॉन डर्टी पेज, क्योंकि सेम है। डर्टी का मतलब है रैम में आने के बाद चेंज हो गया। डर्टी का मतलब गंदा होना नहीं है, डर्टी का मतलब है इट इज बीइंग मॉडिफाइड वंस इट इज इन द रैम। नॉन डर्टी पेज का मतलब क्या हो गया? नॉन डर्टी पेज का मतलब हो गया कि मेमोरी का कंटेंट इज इक्वल टू हार्ड डिस्क का कंटेंट, एम आई राइट? डर्टी पेज का मतलब क्या हो गया? मेमोरी का कंटेंट इज नॉट इक्वल टू हार्ड डिस्क का कंटेंट। समझ में आ गई बात? हो गया जी, आपने अपना काम कर लिया। आप मल्टीपल एप्लीकेशन खोल सकते हो क्या? एक्सेल भी खोल सकते हो, अभी वर्ड खोला हुआ, एक्सेल भी खोल सकते हैं, खोल सकते हैं भाई, इसमें क्या टेंशन है? ठीक है भाई, तो हम मान लेते हैं ये हमारा एक्सेल के पेजेस हैं, एक्सेल शीट थी हमारी, हमने इसे भी खोल लिया। खोलते ही कहां पर आएगी? रैम में आएगी। ये भी रैम में आएगी ना, मेमोरी में आएगी, राइट? अब तुम बीइंग अ यूजर एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों में एक साथ काम जो कर सकते हो क्या? नहीं, हम तो एक बारी में एक ही एप्लीकेशन में काम कर, खोल सकता हूं मैं, पर काम तो तू एक में ही करेगा कि दो में कर लेगा साथ, ठक 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 हो जाएगा ऐसा? मैं तो नहीं कर सकता भाई, आप कर सकते हो? नहीं, कोई है ना, कोई भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, अब मैंने एक्सेल पे काम करना शुरू करा, राइट? ठीक बात है। तो मेरा वर्ड क्या बन गया? नॉन एक्टिव पेज। खुला तो हुआ है पर कोई काम नहीं कर रहा है। समझ आ रही बात? तो नॉन एक्टिव पेज समझ में आ गया? हाँ अमित, समझ आ रहा है भाई? यस सर। नॉन एक्टिव पेज क्या 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 हो गया? यूजर उस पर काम नहीं कर रहा, खुला कर, एप्लीकेशन इज ओपन, आपने बंद थोड़ी करा उसको, खुला हुआ है। अब आपने एक्सेल शीट में मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफिकेशन कहां होगा? मेमोरी में होगा, राइट? अब दो एप्लीकेशन खुले हुए हैं, वर्ड भी खुला हुआ है, एक्सेल भी खुला हुआ है, ठीक है? अच्छा, आप काम कर रहे हो एक्सेल पे, अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। इसमें से एक्टिव पेज कौन से हैं, कौन से एप्लीकेशन के हैं एक्टिव पेज? एक्टिव पेज एक्सेल के। नॉन एक्टिव पेज कौन सा है? वर्ड का। डर्टी पेज कौन सा है? वहां देखो, डर्टी पेज कौन सा है? एक्सेल का है, वेरी गुड। नॉन डर्टी पेज कौन सा है? वर्ड का। समझ आ रही बात? अब आप मेमोरी को के अंदर झांक रहे हो, मेमोरी अंदर कैसे काम, ठीक है? आपने छोड़ दिया ऐसा, आप चले गए चाय पीने, ठीक है ना? दोस्त आ गया, अब छोड़ना, काम वाम तो चलता रहेगा, आप चाय पीने चले गए, ठीक है? तो भैया हमारा यूजर जो है, यूजर भैया ने ले लिया टी ब्रेक, हाँ चलो कॉफी पीने जा रहे हैं, ये चले गए कॉफी पीने, आधे घंटा हो गया, 30 मिनट, सिस्टम खुला ही रहेगा, सिस्टम तो खुला ही, 90% रैम फ्री है। ज्यादातर लोग आपको ये बोलते मिलेंगे जब रैम पूरा भर जाता है तो स्वैप में डेटा मूव करा जाता है, ऐसे ही सबके साथ ऐसे ही भाई लोगों, अगर रैम पूरा भर गया मशीन हैंग हो जाएगी। वैसे रैम एक्सपेंसिव है, महंगी है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस काम कर रहा है ना, इन सब के बीच में जो उठा के ला रहा है, मूवमेंट कर रहा है, वो कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों के बीच में भाग रहा है, ऐसे ही कर रहा है ना, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम ये भी है कि भैया रैम को जितना क्लीन हो सके उतना क्लीन रखो। क्या पता यूजर कौन सा एप्लीकेशन खोल दे, राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप, अच्छा यूजर गया हुआ चाय पीने, राइट? 30 मिनट हो गए, आराम से गया हुआ। अब स्वैप का क्या काम है? स्वैप तो अभी तक काम आई नहीं, है ना? 90% रैम खाली है, दिख रहा है।
तो ये चीज बिल्कुल गलत है कि जब रैम पूरा भर जाएगा तब रैम का डेटा स्वैप में डाला जाएगा। अगर रैम भर गया तो मशीन हैंग हो जाएगी, कुछ करने की स्थिति में रहेगा ही नहीं मशीन सीपीयू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करा गया है कि वो हर कुछ सेकंड बाद जाता है, रैम को स्कैन करता है फॉर नॉन एक्टिव एंड नॉन डर्टी पेजेस। इज अ क्लियर? कर्नल scan the RAM memory, right? RAM for non-active plus non-dirty page, right? And move them in swap. अब आप तो चाय भी नहीं गए भाई साहब, कर्नल तो काम जो करेगा ही ना। एक टाइम फ्रीक्वेंसी होती है, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं हम, कितने टाइम बाद जाएगा, कितनी रैम में डर्टी पेज हो तब मूव करे। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं उसकी, वरना आप लोग भाग जाओगे भी, ठीक है। पर इतना जानिए कि रैम कर्नल को काम दिया गया है कि भाई तू तो जा और थोड़ी देर बाद चेक कर, क्योंकि रैम महंगा है, रैम को मुझे क्लीन रखना है। तो आप तो चाय पीने गए, इस बीच में कर्नल गया और उसने रैम को स्कैन करा, कितने पेजेस इसमें नॉन एक्टिव है और नॉन डर्टी है। मुझे बताओ कौन सा पेज इसमें नॉन एक्टिव है और नॉन डर्टी है? नॉन एक्टिव कौन से? नॉन एक्टिव कौन से हैं? हाँ कोई तो होगा, दोनों बोल दो। मैं तो चाय पीने गया हूँ, दोनों नॉन एक्टिव है भाई। मैं तो चाय पीने गया हूँ, दोनों नॉन एक्टिव है भाई। चाय पीने इसीलिए गया था, ठीक है ना। आने दे, बिल्कुल है। आप आइडल है ना, एक्टिविटी थोड़ी हो रही है। स्क्रीन पे होने का मतलब एक्टिव नहीं है, एक्टिव फ्रॉम मेमोरी पर्सपेक्टिव, मेमोरी से बात कर, तुम्हारे लिए नहीं। तो आप तो चाय भी नहीं गए, दोनों नॉन एक्टिव है। नॉन डर्टी कौन से? ध्यान से देखो, नॉन डर्टी कौन सा है, ध्यान से देख ले नॉन डर्टी कौन सा है। अमित बता नॉन डर्टी कौन सा है? अबे बिंदु से ही पता पड़ जाएगा, मैंने बनाया इसलिए। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? नॉन डर्टी पेज कौन सा है? वर्ड का नॉन डर्टी है, एक्सेल का नॉन डर्टी है? एक्सेल का। तो कौन सा दोनों जगह सेव हो चुका? जो दोनों जगह पे सेम है। नॉन डर्टी कौन सा है? बेटा कल से ना मैं डंडा लाऊंगा, बता रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं करा, सेव करा होता तो मैं मॉडिफिकेशन कर चुका था अपने डायग्राम में, वहां पे देख लो, वहां पे देखो। 3 बिंदु काले रैम में, 2 बिंदु काले लाल वाले हार्ड डिस्क में और 3 बिंदु रैम में। क्या मतलब है? एक्सेल तो मैंने सेव करा ही नहीं था, मैं तो चाय पीने भाग गया था। तो एक्सेल तो जो है डर्टी पेज है ही, दिख रहा है। अरे 3 डॉट्स रैम में है, उसके कोरस्पॉन्डिंग 2 डॉट मेरे हार्ड डिस्क में है, तो वो डर्टी है। क्या हो गया भाई, समझ नहीं आ रहा क्या? ज्यादा हो गया आज के लिए? हाँ या ना? आराम से डायग्राम देखो, समझो। एक्सेल में जब मैंने बोला, मैंने एक्सेल फाइल में चेंज करा तो मैंने तीसरी डॉट रैम में लगा दी, मतलब वो डर्टी हो गया ना। हार्ड डिस्क में 3 डॉट है क्या रेड वाली? 2 है, मतलब कंटेंट मॉडिफाइड है रैम में, तो वो डर्टी हो गया ना। यार ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? नॉन डर्टी पेज क्या होता है? मेमोरी के और हार्ड डिस्क के कंटेंट सेम है, तो मेरे ख्याल से काला वाला मेमोरी के और हार्ड डिस्क के सेम है। वर्ड फाइल तो नॉन डर्टी है, एक्सेल फाइल डर्टी है कि नॉन डर्टी है? डर्टी है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है ना। वर्ड वर्ड है, हाँ हाँ, कोई भी एप्लीकेशन बिल्कुल है, बिल्कुल है। पर एक्सेल तो मैंने काम करके चला गया, मैं उठ के मैंने सेव करा ही नहीं। एक्सेल नॉन डर्टी रह गया, सेव कहां हुआ? एक्सेल डर्टी रह गया। तो कौन सा पेज उठेगा? जो नॉन एक्टिव है, दोनों ही नॉन एक्टिव है। नॉन डर्टी कौन सा है? ब्लैक, वर्ड। एक्सेल नहीं उठेगा रैम में से, क्योंकि वो सेव नहीं है। आपको पता है रैम वॉलेटाइल होता है, अगर रैम में से डेटा वो हार्ड डिस्क में मूव कर दिया तो जो तू चाय पीने से पहले चेंज करके गया था वो तो गया, निपट गया। समझ आ रही बात? तुम तो गाली दोगे, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया साला घटिया, मेरा कंटेंट चले गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो देखता है, और टाइम पीरियड भी होता है कि कितने समय से आइडल है, अपने आप उठाएगा। कर्नल मैंने मान लिया 5 मिनट,
कि 5 मिनट तक अगर रैम में एक पेज नॉन एक्टिव है और नॉन डर्टी है तो उसे उठाओ, कोई इस पे काम नहीं कर रहा। तो कर्नल क्या काम करेगा, इस पेज को उठाएगा, राइट, इसको, राइट, वर्ड पेज को उठाएगा जो भी इसका डेटा है, और इसको उठा के स्वैप में मूव कर देगा। इज दैट क्लियर? ये मूव हो जाएगा और यहां से मेरा मेमोरी क्लीन हो जाएगा। सेव तो तुम करके गए थे, हार्ड डिस्क में आ गया तो सेव ही है भाई। तो नॉन डर्टी था। मैंने क्या बोला, डर्टी पेज तो रैम से हिलेगा ही नहीं। ऑटो सेव हमने कहा है ही नहीं हमारे पास कंसेप्ट समझने के लिए। भाई तेरा अगर एक्सेल पेज हिल गया तो तू जो कंटेंट करके गया था वो तो गया, फिर खत्म हो जाएगा, तू तो गाली देगा, राइट। ये रैम में आ गया तो आपका रैम रैम क्लीन हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वैप इन। क्या क्या बोलते हैं? स्वैप इन, पेजिंग बोलते हैं इसको नॉर्मली। हाँ स्क्रीन पे रहेगा वो, पर वो हार्ड डिस्क से पिक हो रहा है। एक मिनट है ना, एक मिनट गाइस, मुझे एक मिनट दें, अभी आता हूं। मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ, याद दिलाइएगा जब आऊंगा तो फिर से स्टार्ट कर। नॉन एक्टिव मूव हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेजिंग, राइट। कई बार इसको स्वैप इन बोल देते हैं कि डेटा स्वैप में गया, स्वैप इन, राइट। अब जैसे ही तू चाय पी के वापस आएगा स्क्रीन पे रहेगा वो, पर वो हार्ड डिस्क से उठ रहा है, रेफरेंस है उसका। और सीपीयू तो हार्ड डिस्क से बात करेगा नहीं, वो तो बहुत ही बेकार कंपोनेंट है। जैसे ही तुम वर्ड पे क्लिक करोगे मतलब वो पेज एक्टिव हो गया। द मोमेंट इट यू क्लिक ऑन वर्ड पेज, कर्नल आएगा, यहां से उठाएगा इसको फिर से और रैम में ले आएगा। आई बात समझ में कि ले भाई काम कर ले। इज दैट क्लियर? दिस इज नोन एज स्वैप आउट। स्टोरेज से लेगा, समझ आ रहा है? इस काम के लिए स्वैप यूज होता है। मैंडेटरी नहीं है स्वैप, मत बनाओ, पर कई बार परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। क्यों? तुम्हारे पेज पड़े हुए हैं, रैम भरती जा रही है, बढ़ती जा रही है, नॉन एक्टिव, नॉन आइडल, लाइक नॉन डर्टी पेजेस को मूव करने के लिए उसके पास जगह ही नहीं है। तो आपको फिर एक्टिव एप्लीकेशंस के लिए जगह कम पड़ सकती है। सही बात है। देखो इसको ऐसे समझो, तुम्हारी स्टडी टेबल है रैम, स्टडी टेबल पे कौन सी बुक रखोगे? सारी जो पढ़ रहा है। जो नहीं पढ़ रहा है थोड़ी देर तक, अब ये तो 4 दिन से ही पड़ी, इसको उठा के शेल्फ पे डाल, शेल्फ हो गई हार्ड डिस्क। समझ आ गया? पर हार्ड डिस्क तक मूव करने में, शेल्फ तक मूव करने में, उठ के जाने में तेरे को टाइम लगेगा, सीपीयू साइकिल, तेरा टाइम वेस्ट होगा। तो आई विल अवॉइड गोइंग टू द शेल्फ। तुम एक किताब को तुमने रोज पढ़ना है, हर 1 घंटे बाद पढ़ना है, तो 1 घंटे बाद बंद करके शेल्फ पे रखेगा क्या? स्टडी टेबल पे रैम में रहेगी। कब तक रहेगी? अब ये कोर्स खत्म हो गया भाई, अब इसे उठा के शेल्फ में रख। समझ आ गई बात? तो ये स्वैपिंग है। बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं होता, सब आप खुद बनाओगे। अपनी कार बना रहे हो आप, फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है ना, कस्टमाइज कार बनाएंगे हम, तो मुझे स्वैप बनाना पड़ेगा, और स्वैप बनाना चाहिए। परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है। बस स्वैप क्या है ये क्लियर होना चाहिए आपको। समझ आ गया? अगर मैं स्वैप की बात कर रहा है कोई, और उसे एक्टिव पेज, नॉन एक्टिव पेज, डर्टी पेज, ये सब नहीं पता है, तो घंटा पता है उसे। ठीक बात है। ये जो प्रोसेस है ना कि कितनी देर बाद जाएगा, कब करेगा, ये भी कंट्रोल किया जा सकता है, पर ये आपके कोर्स में नहीं आएगा। रेड हैट का एक कोर्स है 442, RH 442, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। सबसे मुश्किल जो ट्रेनिंग है इनका वो 442 है। ये उसके कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पर मैं ट्यूनिंग करना सीखता हूँ कि 5 मिनट नहीं चाहिए मुझे, तो 15 मिनट के बाद जा। समझ रहे हो? जब 10% जो है पेजेस हमारे डर्टी हो जाए तब मूव कर। 1% क्यों मूव कर रहा है? जितनी बार तुम सीपीयू हार्ड डिस्क को विजिट कर रहा है, तुम्हारे लिए सीपीयू साइकिल कंज्यूम हो रहे हैं। ज्यादा स्वैपिंग होना अच्छा नहीं है। क्यों? भाई सीपीयू साइकिल कंज्यूम होंगे ना, सीपीयू बारी बार, तुम हो सीपीयू, तुम बारी बार जा रहे हो स्टडी टेबल शेल्फ, स्टडी टेबल शेल्फ, स्टडी टेबल टेबल शेल्फ, तो अच्छा है क्या ये? नहीं, ज्यादा स्वैपिंग अच्छा नहीं है। अगर आपकी मशीन में ज्यादा स्वैप हो रहा है तो मतलब रैम कम बढ़ रही है, आपकी स्टडी टेबल छोटी पड़ रही है। सिंपल समझो, समझ में आ रही बात है? इज दैट क्लियर? पक्का? हटा दूं? अब ये है स्वैप, एंड डोंट कंफ्यूज इट विद वर्चुअल मेमोरी। ठीक, चलिए मूव ऑन। हाँ, अब ये बात है कितना बनाए यार स्वैप स्पेस, है ना?
ये आपके ऊपर करता है, टोटली डिपेंड। कई जगह पर आपको ये सुनने को मिलेगा डबल द साइज ऑफ रैम। भाई 64 GB रैम है मेरे सर्वर पे, कॉमन है। 128 GB हार्ड डिस्क वेस्ट कर दूं? 128 GB रैम, 128 GB रैम, 300 GB रैम बड़ा कॉमन है सर्वर्स पे। 600 GB हार्ड डिस्क वेस्ट कर दूं क्या? नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ये कुछ ये सवाल हुआ कि कौन से गियर में बाइक चलाऊं, कौन से गियर में बाइक चलाऊं, बताओ ना, जवाब दो उसका। तो कैसे पड़ेगी जरूरत, कैसे पता पड़ेगा? ट्रैफिक, ट्रैफिक स्पीड। तो मेरे सर्वर पे मेरी टीम मेंबर गधे हैं साले। वो क्या करते हैं, फाइलें खोल देते हैं सेव करके, पर बंद नहीं करते एप्लीकेशन। समझ रहे हो आप? मेमोरी से सोचो इसको। तो क्या होगा, वो नॉन डर्टी पेज है पर रैम में रखा हुआ है। अब एप्लीकेशन तूने क्रॉस पे क्लिक ही नहीं करा, तो अननेसेसरी मेरे नॉन एक्टिव नॉन आइडल पेजेस बढ़ रहे हैं, फालतू के बढ़ रहे हैं। तो मेरे एक्टिव एप्लीकेशन की जगह कम पड़ रही है। समझ रहे हो बात? तो मुझे स्वैप बनानी है, तो मैं ज्यादा स्वैप कर दूंगा, साले पागल है सब। मेरे टीम मेंबर अच्छे हैं, वो प्रॉपर एप्लीकेशन पे काम करते हैं, सेव करते हैं, फिर बंद कर जाते हैं, तो मेरा रैम अपने आप क्लीन हो गया। राइट? तो मुझे स्वैप कम चाहिए। कितने एप्लीकेशन सिमिल्टेनियसली खुलते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर। मैं ये नहीं बोल सकता कि आज तो तेरा भाई चौथे गियर में बाइक चलाएगा। इट डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, इट्स ट्यूनिंग, राइट? ट्यूनिंग नीड टू बी डन कंटिन्यूअली। ऐसा नहीं है कि तुमने आज 10 GB स्वैप कर दिया, अब 22 छोड़ दे सदियों के लिए। नहीं, क्या पता 6 महीने बाद ट्रैफिक पैटर्न चेंज हो जाए, ज्यादा लोग ऑफिस आना शुरू हो गए हैं, ट्रैफिक पैटर्न बढ़ जाए, यू माइट नीड टू चेंज इट अगेन। राइट? तो यू हैव टू कंटिन्यूअली मॉनिटर इट। बाइक का गियर यार, ऐसा नहीं भाई मैं तो चांदनी चौक में, मैं तो छोटे गियर में चलाऊंगा, तो भाई बंद हो जाएगी। समझ में आ रही बात है? तो आपको अपना सोचने का नजरिया ही बदलना है साला। सोचने का नजरिया, कमांड कुमांड में कुछ नहीं रखा भाई। कमांड तो बच्चों घेरे, इस कमांड से अंदर क्या हो रहा है। राइट? जब आप इंटरव्यू में कोई बोलता स्वैप क्या, बोलो सर आप बैठा हुआ, आधा घंटा हम लेंगे। जब वो सुनेगा बोलेगा भाई साहब ये बता दो, बढ़िया है। क्योंकि कोई नॉर्मली, मैं आपको बोल रहा हूँ 99% आप जाके चाहे पूछिए अपने आसपास, पीपल डोंट नो दिस। ज्यादातर ये मिलेंगे वर्चुअल मेमोरी स्वैप होती है, जब पूरी रैम भर जाएगी तो स्वैप में जाएगा। ये आपको नॉर्मल आंसर मिलेगा। इज दैट क्लियर? हटा दूं इसको? गुड, वेरी गुड गाइस। हट जाओ भाई। हार्ड डिस्क स्पेस यूज्ड टू सेव नॉन एक्टिव नॉन डर्टी पेजेस टेम्परेली। सिंपल, जो हमने पढ़ा इतना सारा, उसी को हमने बोल दिया। समझ आ रहा है भाई? अमित भैया समझ आ रहा है? यस सर। अमित की आवाज सुन लगा थक गया भाई, ये क्या हो गया आज? मुझे नहीं पता कौन था। और वासु, मैं आपकी ना अटेंडेंस भेज देता हूँ, एक मिनट ठहरो। तो मैम को, तो मैम विल कोऑर्डिनेट, है ना? एक मिनट ठहरो, मैं सबके। हाँ जी सॉरी, एक तो अमित है हमारे पास ज्वाइन, नाम नाम बताओगे हमने? मयंक हमारे पास है क्लास में, और एस एच ए एच शहबाज, आप श्री प्रकाश। मैं ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ना मैम को, तो मैम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। वी आई आप लिखते हो? हाँ, क्यों? अब तुम ना स्कूल चेंज कराओ। हाँ, गलत कर दिया भाई तुम्हारे साथ। एक मिनट ठहरेगा। हमने कितने बजे क्लास शुरू करी थी? 12 12:30? मतलब 12:30 का है ना हमारा टाइम? अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, है ना?
अच्छा, अब देखिए विंडोज में क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इंस्टॉलेशन पार्ट। आप अगर विंडोज में इंस्टॉलेशन करते हो तो आप कैसे करते हो? आपके पास एक हार्ड डिस्क है, मान लो 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, राइट? आपने करा 50 GB का पार्टीशन बना लिया, एक 500 GB का, ऐसे करते हो? एक 500 GB का पार्टीशन बनाया, सी ड्राइव हो गया, राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, खत्म हो गई कहानी, सब कुछ सी ड्राइव में गया, ऐसे होता ना? तो मतलब यूजर फोल्डर भी इसी में गया, इसी पार्टीशन में गया, एम आई राइट? प्रोग्राम फाइल्स भी इसी में गया, हाँ? विंडोज फोल्डर, सिस्टम 32 सब इसी में गया, सब कुछ इसी में गया, ऐसे ही है? ठीक है। फिर आप क्या काम करते हो, आप एक डी ड्राइव बनाते हो, है ना? 500 GB की अलग से डी ड्राइव बनाते हो, और अपना जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, मूवी वूवी, रेज्यूमे वेज्यूमे, है ना, वो सब कहाँ पे रखते हो? पर्सनल स्टफ यहाँ पे रखते हो, ऐसे ही है ना? सी में क्यों नहीं रखते यार? सी में कर लो यार, प्रॉब्लम क्या है? तो क्यों फॉर्मेट मारेंगे? नहीं, और कुछ, और कुछ, और कुछ, और कुछ, और कुछ। यस, अगर विंडोज ओएस, देखो करप्ट हमेशा ओएस होता है, डेटा करप्ट नहीं होता अनलेस अनटिल आपकी किस्मत ही खराब है, हार्ड डिस्क में जो बैठ सकता है ना, तो नहीं होगा वो। तो अगर मेरा सी ड्राइव करप्ट हुआ तो मेरा प्रोग्राम फाइल चला गया, सारे एप्लीकेशन, चलो एप्लीकेशन तो मैं इंस्टॉल कर दूंगा, यूजर डेटा चला गया, यूजर प्रोफाइल, जो हर यूजर ने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में अपनी फाइलें रखी हुई थी, डाउनलोड करा था, वो सब चला गया, क्या ठीक है? नहीं। तो विंडोज में ऐसे ही होता है। मैं ऐसा कर सकता हूँ विंडोज में कि यूजर फोल्डर को डी ड्राइव पे डाल दूं इंस्टॉलेशन के वक्त? बताओ यार, आप लोग ज्यादा तो काम करते हो बहुत। नहीं, सी में जाएगा वो, राइट? इसको बोलते हैं SPOF, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, है ना? क्या हो गया ये? SPOF हो गया ना, SPOF, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि भाई सी सी गया तो मेरी बैंड बज गई, ठीक बात है? लिनक्स में हम नॉर्मली ऐसा नहीं करते। लिनक्स के अंदर पार्टीशंस हम खुद बनाएंगे, और हम ये बताएंगे कौन सा कितना है। एक छोटी सी बात याद रखिए, जो भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको अलग पार्टीशन पे डालो। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं एक 500 GB का पार्टीशन बनाया, मैं लिनक्स में ऐसा कर सकता हूं, मुझे नहीं पता आपने कैसे इंस्टॉलेशन करी थी, मैंने एक सिंगल पार्टीशन बनाया, रूट कर दिया, नेक्स्ट 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 कर दिया, बस। तो एक सिंगल पार्टीशन में सब कुछ आ गया, मतलब इसी के अंदर होम आ गया, ऐसे ही है ना? इसी के अंदर रूट आ गया, इसी के अंदर एटसी आ गया, इसी के अंदर वेरलॉग आ गया, वेरलॉग भी आ गया भाई, हाँ, इसी के अंदर यूएसआर आ गया, ऐसा ही हुआ ना? ये तो विंडोज वाली कहानी हो गई। ऐसा कर सकते हैं, चलेगा, बिंदास चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, पर प्रोडक्शन में नहीं चलेगा। आपके अपने पर्सनल लैपटॉप में टेस्टिंग टूस्टिंग के लिए कर लो तो सही, क्योंकि अगर मेरा कुछ भी खराब होता है, मेरा मान लो कर्नल खराब हो गया, हो सकता लिनक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये तो कभी खराब ही नहीं होगा, कभी हैक ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हैक होता है, हैंग होता है, करप्ट होता है, सब होता है, पर एज कंपेयर टू विंडो कम होता है। हैक हैक होने का कारण क्या है? अबे एडमिनिस्ट्रेटर ही गधा है, उसे कुछ सिक्योरिटी कैसे करते हैं पता ही नहीं, उसने सारे पोर्ट ओपन कर रखे हैं, तो लिनक्स क्या करे उसमें? आप समझ रहे हो? आप मर्सिडीज कार खरीदने गए, मर्सिडीज वाला ने बोला सर गारंटी है, कार आप कितनी स्पीड पे मोड़ लो जो पलटेगी नहीं। अब तुम दारू पी के साला कार जो है चला रहे हो, और पलट दो, गड्ढे में मार दो, खंबे मार दो, फिर मर्सिडीज पे क्लेम करो यार मेरे को तो चोट लग गई, अबे तू पागल है? दारू पी के तू मना कर रहा था। अब जैसे जो सीट बेल्ट की वो आई थी कहानी, उसके केस में क्या नाम था, मिस्त्री, जो डेथ हुई थी ना, साइरस मिस्त्री, कि रियर सीट पे थे और सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, आगे वाले दोनों बंदों ने सीट बेल्ट लेग जो बांधी थी, बच गए वो, जबकि आगे थे, क्रैश में सामने थे, फिर भी बच गए। पीछे सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, दे डाइड अनफॉर्चुनेटली। तो यू कांट से कि मर्सिडीज की कार सेफ नहीं है, अबे तू गधा था। उस दिन से भाई मैं तो सीट बेल्ट बांधता हूँ पीछे, मैं भाई टपक टपक गया तो कहाँ कहाँ गया, फिर बैच कौन लेगा? ठीक है ना? तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, पॉइंट इज मैं ऐसे कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मेरा ये फाइल सिस्टम ही करप्ट हो गया, हार्ड डिस्क ही खराब हो गई यार, बैट सेक्टर आ गया, तो मेरा तो सब कुछ चला गया। तो ये प्रोडक्शन में नहीं चलेगा, टेस्ट में अपना कर लो। तो हम कैसे करेंगे? अब मेरी एक 500 GB की हार्ड डिस्क है,
आपके घर में एक ही कमरा है, बस उसी में सब कुछ है, अलग अलग कमरे बना रखे हैं, हर एक के लिए अलग अलग, बेडरूम अलग है, वॉशरूम अलग है, किचन अलग है, या एक हॉल है और सब सिर्फ ऐसे रखा हुआ सामान, ये किचन का एरिया, ये बेडरूम का, ऐसा है क्या? क्यों, प्रॉब्लम क्या है? जगह तो उतनी है, बल्कि ईंटें लगा के आप अपनी लाइक जो है जगह कम जो कर रहे हो, ऐसे ही है ना। कमरे क्यों क्यों बनाते हैं और किसके लिए कमरा बनाया जाएगा? जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां प्रिवेसी चाहिए, जहां सिक्योरिटी चाहिए, वो अलग कमरे में करो, ऐसे ही है ना। वॉशरूम अलग, जो किचन अलग, बेडरूम अलग, ऐसा तो नहीं ना भाई खुले में, भाई हमारा वॉशरूम तो खुले में रहेगा, ऐसा तो नहीं है, बेडरूम अलग रहेगा। तो एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू आर कीपिंग इट इन अ सेपरेट रूम। घर के केस में कंसिडर रूम एज पार्टीशन, सिंपल। जो भी चीज तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तेरे लिए, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है तुम्हारी कंपनी के लिए, मेरी कंपनी के लिए ना हो, पर जो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसको अलग पार्टीशन पे रखूं। छोटी सी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमेशा ही रेडिट रिकमेंड करता है रखनी चाहिए, बूट अलग रखो। तो मैं इसमें एक 10 जीबी का पार्टीशन बनाया, या मैंने एक 5 जीबी का पार्टीशन बनाया, समझिएगा। इस पे मैंने माउंट कर दिया बूट। कैसे करेंगे वो देख लेंगे। बूट, बूट में क्या जाता है बताया था, कर्नल। वेरी गुड। तो कर्नल इज केप्ट इन अ सेपरेट पार्टीशन। फिर मैंने से 100 जीबी का बना लिया रूट, राइट। ओएस मेरा यहां पे चला गया, एटसी वेटसी इसके अंदर आ गया। और क्या इंपॉर्टेंट था मेरे लिए? लॉग, लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो मैंने एक 10 जीबी का पार्टीशन बनाया, साइज आपके ऊपर है, राइट। इसमें मैंने वेरलॉग को माउंट कर दिया। कैसे करेंगे वो आप छोड़ दो, जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक, राइट। ठीक है। एसबिन अलग कर दिया, यूएसआर अलग कर दिया, चलो है ना, यूजर के एप्लीकेशन, राइट। 20 जीबी का बनाया एक पार्टीशन, इसमें यूएसआर कर दिया, राइट। ठीक है। स्वैप बना दिया, राइट। पार्टीशन होगा ना स्वैप भी। अच्छा, जो आप अलग से माउंट नहीं करोगे, जैसे वेरलॉग अलग से माउंट करा मैंने, हाँ, यूएसआर अलग से करा है, वो तो अलग गया। जो मैंने नहीं करा, मैंने कौन कौन सा नहीं करा? स्लैश रूट नहीं करा मैंने, स्लैश रूट नहीं करा, एटसी नहीं करा, एटसी हो खैर होगा भी नहीं, टेम्प नहीं करा, है ना, बिन नहीं करा, एस बिन नहीं करा। तो जो आप अलग से माउंट नहीं करोगे वो बनेंगे तो है ही, पर वो रूट में बनेंगे, रूट में बनेंगे, सही है। अब मैंने ऐसे बना दिया, मैंने कहा भाई मस्त हो गया। तो भाई अब इसका फायदा क्या हुआ? मेरा कर्नल करप्ट हो गया, मशीन स्टार्ट नहीं हो रही, मेरे लॉग सेफ है क्या? सेफ। समझ आ गई बात? बूटी करप्ट हुआ है, वेरी गुड। अब इसको कंपेयर करो ऊपर वाली पिक्चर से, ये तो भसड़ है ना। तो मेरा कर्नल करप्ट हो गया, होने दो भाई, लॉग बच गए। होम, होम को अलग रखो, सॉरी, है ना, यूजर के कार्ड का डेटा, राइट। होम को अलग रखो 50 जीबी पे, यूजर का डेटा सेव रहेगा, बच गया। ओएस ही करप्ट हो गया, रूट गया, कोई टेंशन नहीं भाई, यूजर का डेटा तो बच गया, लॉग बच गए। समझ में आ रही बात? ये सही है या ये वाला सही है, ऊपर वाला, नीचे वाला सही, ये वाला। तो जो भी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसको अलग से पार्टीशन पे रखूंगा। जैसे मेरी कंपनी ने मुझे बोला एक फाइल सर्वर बनाओ, एक फाइल सर्वर इंस्टॉल करो जिसपे हमारे सारे टीम मेंबर अपने फाइलें रखेंगे। मतलब सारे टीम मेंबर किसको एक्सेस करेंगे? होम को। सारा डेटा कहाँ आने वाला है? होम में। होम इंपॉर्टेंट है, हाँ बस, है ना। तो मैं क्या करूंगा, तो मेरा जो पार्टीशन बनेंगे वो कैसे बनेंगे? अब मेरे लिए होम इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं ये मेरी हार्ड डिस्क है, ऐसे ले लेता हूँ मैं बूट अलग करूंगा ही 100%, राइट। बूट अलग जाएगा जाएगा, स्लैश अलग जाएगा जाएगा, क्योंकि होम पे डेटा आना है तो होम अलग रखूंगा, 100% रखूंगा होम अलग। वेर लॉग अलग जाएगा जाएगा। एक और चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, स्वैप हो गया मान लीजिए। अब इसमें टेम्प कहां बना? टेम्प क्या था? वर्ल्ड राइटेबल था, मैंने टेम्प अलग से माउंट करा है। कहां बनेगा? बनेगा तो है ही, कहां बनेगा? स्लैश में। मान लीजिए इसका 100 जीबी का स्पेस है, तो टेम्प इसके अंदर बनेगा। टेम्प क्या था? वर्ल्ड राइटेबल। कोई भी बंदा आके टेम्प में फाइलें कॉपी कर सकता है। अब भाई मेरी टीम मेंबर्स ने आके टेम्प में मूवी कॉपी करनी शुरू करवा दी, धड़ 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 धड़। 100 जीबी कभी तो भर जाएगा। रूट फुल हो गया, मैं समझ में आ रहा है?
रूट फुल हो गया, जैसे ही रूट फुल हुआ मशीन हैंग हो जाएगी। तो मुझे टेम्प को हमेशा अलग से माउंट करना है ताकि वो रूट को अब्यूज ना करे। तो हमेशा टेम्प अलग से माउंट करिए प्रोडक्शन में, हमेशा, कभी भी इसको मत छोड़िए। मैं चाहे एक 20 जीबी का पार्टीशन बनाऊं, राइट, 20 जीबी का पार्टीशन बना लिया और टेम्प को मैंने यहां माउंट करवा दिया। अब तू कितना स्टोरेज अब्यूज कर लेगा? 20 जीबी। इससे रूट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, सर्वर हैंग नहीं होगा कभी भी जिंदगी में, कम से कम स्टोरेज कंजम्पशन की वजह से। समझ आ रही बात? तो अगर मेरी कंपनी बोलती है कि मुझे फाइल सर्वर चाहिए, तो मेरा पार्टीशन स्कीम ये है। अगर मेरी कंपनी बोलती है हमें एफटीपी सर्वर चाहिए, हाँ, फाइल सर्वर के केस में डेटा कहां पे हिट हो रहा था मेरा? होम पे, तो मैंने होम को अलग से माउंट कर दिया। अब कंपनी बोलती है एफटीपी सर्वर बनाओ। अब एफटीपी के केस में मुझे नहीं पता आपको मालूम है कि नहीं, वेयर एफटीपी लोकेशन होती है जहां पे हिट्स आते हैं। एफटीपी के केस में फोल्डर कौन सा होता है? वेयर एफटीपी, जहां एफटीपी अपना डेटा रखता है। तो मेरा पार्टीशन स्कीम क्या होगी? आप, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये मेरी हार्ड डिस्क है, बूट तो अलग जाएगा ही जाएगा, रूट अलग जाएगा ही जाएगा। क्या मुझे होम अलग करना है? जरूरत ही नहीं है होम की। डंडा रखा हुआ मेरे पास यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा है। अब मैं होम अलग नहीं करूंगा, अब मैं वेर एफटीपी अलग करूंगा। भाई भाई, तो होम कहां बनेगा? यहाँ पे बनने दे, उसमें कुछ जा ही नहीं रहा। लेट द होम बी हेयर, क्या फर्क पड़ रहा है मुझे? वेर लॉग हमेशा अलग रहेगा, हमेशा, चाहे साला कोई सर्वर बनाओ, राइट। टेम्प हमेशा अलग रहेगा, वर्ल्ड राइटेबल है, हमेशा अलग रखो, और स्वैप रहेगा। समझ में आ रहा है? इतना सोचना पड़ता है भाई साहब। एक सर्वर को कोई आपसे बोलता है ना भाई कि एफटीपी बनाओ, या क्या नाम बोले कि भाई एक जो है सर्वर चाहिए, तो उसको बोलो भाई साहब होल्ड करो, किस काम के लिए चाहिए? तुम एफटीपी चाह रहे हो तो मैं अलग तरीके से करूंगा, लाइक पार्टीशन, राइट। फाइल सर्वर है अलग, वेब सर्वर है अलग। तुमने प्लॉट ले लिया, घर, अब घर जो है बनाओ, तो अपनी मर्जी से कमरे क्रिएट कर दोगे क्या? हाँ भाई 6 बना दे भाई, या कुछ सोचोगे? कितने लोग हैं घर में, हमारी जरूरत कहाँ आती है, ज्यादा एक्टिविटी कहाँ होती है, उसके हिसाब से मुझे 3 BHK करना है, 4 करना है, या एक बड़ा हॉल ही करना है, मर्जी मेरी। समझ में आ रही है आपको ये बातें? ये सब चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको, सवाल करने आने चाहिए आपको। आपकी कंपनी बोलती है एक सर्वर बना दे, अबे किस चीज का सर्वर बना दे? कार खरीद ले, अबे किस पर्पज के लिए भाई? कितने लोग हैं घर में, करना क्या है? इजंट इट? 4 लोग घर में नहीं है, 7 सीटर खरीद रहे हो, पागल है क्या? अभी तो मैंने बताया भी नहीं। मैंने सिर्फ ये बोला है जैसे फाइल सर्वर में डेटा होम में जाता है, अगर कोई एफटीपी सर्वर बनाने को बोलता है तो एफटीपी अपना डेटा वेर एफटीपी में रखता है। बस इतना याद रखो बस। अगर मैं वेब सर्वर की बात करूंगा तो वेर डब 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 में रखता है। तो हर एक सर्वर अपनी उसकी लोकेशन अलग है, जो सर्वर बन रहा है उसका डेटा लोकेशन अलग कर दो बस, क्योंकि हिट्स वहीं आने हैं। समझ आ रही बात? तो ये सब मुझे सब पता होना चाहिए। टेम्प तो हमेशा ही, मैंने बहुत जगह देखा है प्रोडक्शन में सर्वर चल रहे हैं, टेम्प अलग से माउंट ही नहीं करा, कोई कर गया भाई साहब, चल रहा है वो, जब तक चल रहा है चल रहा है, जिस दिन बैठ गया ना उस दिन मजा आने वाला है। हटा दूं इसको? बहुत बढ़िया। हमें समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब जब इतना हो जाएगा तब हम इंस्टॉलेशन देखते हैं, क्योंकि अब मुझे कंसेप्ट थ्योरी समझ में आ गई। स्वैप बनाना पड़ेगा भाई, मुझे पूछना पड़ेगा मुझे। अब तू इंस्टॉलेशन करने की स्थिति में है, इससे पहले तुम इंस्टॉलेशन करने की स्थिति में नहीं हो। ठीक है, मैं देखता हूँ मेरे पास रेल की अगर आईएसओ है तो मैं अभी करता हूँ, अगर नहीं है तो फिर मैं कल डाउनलोड करके कल कर लेंगे कि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे एक बार हम सारा रिपीट मारेंगे, कोई टेंशन नहीं है, पर कर लेंगे। आप लोगों के डाउट्स हमेशा क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? पर कोई बात नहीं,
नहीं है। इंस्टॉलेशन कल करें फिर, हैं? ठीक है ना? तो कल इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ आपको, फिर कमांड्स फटाफट फटाफट जो आपने करी हुई है एक बार फटाफट रिपीट मार देंगे। तो मेरे ख्याल से 2 दिन में आपने कुछ, आप किस चैप्टर तक आके अच्छा, फिर मैं एक काम करूंगा, कल मैं इंस्टॉलेशन जो लेक्चर करवाऊंगा और किताब खोल के आपसे जो है सवाल करूंगा, है ना? वो ठीक रहेगा। जहां जहां डाउट होंगे उन्हें क्लियर करके फिर हम आगे। तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में हम अपना ये कर लेंगे, फिर हम अपना उस रूट पे। तो मैं आपसे सवाल जो करूंगा कि क्या आपने इस टॉपिक में से ये पढ़ा नहीं पढ़ा, अगर हाँ है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो मैं जो है डिस्कस करूंगा। हाँ पूछो। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बुक खोल लूंगा कि भाई आपने अगर यूजर वाला चैप्टर किया है तो आपको इन फाइलों के बारे में पता होना चाहिए, ये कमांड्स पर पता होना चाहिए। है तो बहुत अच्छा है, आप बोलते हो भाई हमें इस फाइल के बारे में नहीं पता तो मैं समझा दूँ, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया।